कुछ नहीं आया, क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखों पर पुत्र मोह का इतना गहरा पर्दा चढ़ा हुआ था कि अपने पुत्र के अतिरिक्त उसे इस संसार में कुछ दिखलाई नहीं पड़ता था। तो धृतराष्ट्र की समझ में विदुर जी की बातें नहीं आई। और उधर दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि विदुर जी महाराज हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़का रहे हैं। वह बिगड़ करके आया और धृतराष्ट्र के समक्ष ही विदुर जी का अपमान करने लगा। विदुर जी का साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करने लगा, अभद्र व्यवहार करने लगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। कहा कि अरे विदुर, हमारा ही खाते हो और हमारी ही निंदा करते हो। जिसके आश्रित हो, जिस घर में रह रहे हो, जिसके भरोसे पल रहे हो, जिस पत्तल में खाते हो, उसी में छिद्र करते हो। हमारी ही निंदा हमारे पिता से कर रहे हो। अनेक प्रकार से अपमानित किया और विदुर जी महाराज कुछ नहीं बोले, मौन रह गए, शांत रह गए, उस अपमान के विष को पी गए। दुर्योधन भी बोलता रहा और विदुर जी महाराज श्रवण करते रहे। उन्होंने एक बार भी उसका उत्तर नहीं दिया, उस अपमान के विष को पी गए। बोल करके दुर्योधन चला गया। तब विदुर जी महाराज ने मन ही मन सोचा कि अब हस्तिनापुर में रहना श्रेष्ठ नहीं है। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर का त्याग कर दिया, क्योंकि पापी के कार्य में जो उसका साथ देता है वह भी उसके पाप में भागीदार होता है। कहा कि अब हस्तिनापुर हमारे लायक नहीं रह गया, अब हमें हस्तिनापुर का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने तुरंत महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, अब धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम का भी समय पूरा हो गया, वानप्रस्थ का समय आ रहा है। तो आप ऐसा करें कि अब राजकाज के कार्यों से मुझे मुक्ति दें। मैं अपने महामंत्री पद से त्याग पत्र देता हूं। आप अन्य किसी को महामंत्री बना लें और मैं अब इस नगर को और अपने राजप्रसाद को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान का भजन करूं। धृतराष्ट्र ने बहुत रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे अनुमति दें। विदुर जी नहीं माने। अंततः धृतराष्ट्र ने अनुमति दी। अनुमति देते समय धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी महाराज, आप हमारे भाई हो और आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जितना आप धन चाहो, जितना सोना चाहो, जितना चांदी चाहो, जितना रत्न जवाहरात चाहो, जितना हाथी घोड़ा दास दासी जो भी आपको आवश्यकता हो, रथ आदि जो भी आवश्यकता हो, आप ले लें। विदुर जी महाराज ने कहा कि महाराज, मुझे इन सब में से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। कहा कि वन में भगवान का भजन करने में न धन चाहिए और न बहुत भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है। कहा कि मुझे इन सब सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा इसके लिए आपका कोटि धन्यवाद, किंतु मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंततः चलते चलते हस्तिनापुर के राजप्रसाद से विदुर जी महाराज ने अपना धनुष और बाण भी उतार करके महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष रख दिया और तब चले। धनुष बाण उतार करके रख दिया। क्यों रख दिया? तो धनुष बाण महाराज धृतराष्ट्र के सामने उतार करके शस्त्र का त्याग करके महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज ने यह संदेश दिया कि हे महाराज धृतराष्ट्र, पांडव जो हैं वह सत्य के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर है। उनसे बातों से जितना लड़ना है लड़ लो, अस्त्र शस्त्र से मत लड़ना, और अस्त्र शस्त्र से लड़ोगे तो सब के सब मारे जाओगे, कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। यह उन्होंने संदेश दिया और वह हस्तिनापुर के राजप्रसाद से निकल गए। तो कहीं कहीं लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, क्या विदुर जी महाराज खाली हाथ निकल गए? कहा कि नहीं, खाली हाथ तो नहीं निकले। कहा क्या लेकर निकले? कहा कि सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो हो। कहा कि कौरवों का जो बचा खुचा पुण्य था
दुर्योधन ने अपमान किया विदुर रूपी संत का, और विदुर रूपी संत उस अपमान के विष को पी गए, सह गए। आपके द्वारा कभी जीवन में किसी महापुरुष का अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, और वह महापुरुष आपके अपमान का, तिरस्कार का उत्तर न दे, हंसता हुआ उस अपमान को, तिरस्कार को सह करके निकल जाए, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन का सारा पुण्य वह महापुरुष ले गए, और उनके जीवन में अगर थोड़ा मोड़ा पाप था तो वह तुमको दे करके। तो दुर्योधन ने अपमान किया, विदुर जी सह गए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को नहीं रोका। फल क्या हुआ कि कौरवों का जो भी बचा खुचा पुण्य था वह सारा पुण्य लेकर के विदुर जी महाराज जो है हस्तिनापुर के राजप्रसाद से बाहर निकल करके गंगा जी के तट पर, और गंगा जी के तट पर आकर के सुंदर पर्णकुटी बना करके पति और पत्नी विदुर जी महाराज, सुलभा उनकी पत्नी का नाम सुलभा था, विदुरानी का नाम सुलभा था, तो सुलभा के साथ में पर्णकुटी में आकर के निवास करने लगे। और गंगा जी के तट पर 12 वर्षों तक पर्णकुटी में निवास करते हुए विदुर और सुलभा ब्रह्मचर्य पूर्वक अपनी एकादश इंद्रियों को जीत करके, जितेंद्रिय बन करके ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान की त्रिकाल आराधना किए। प्रातः काल 3 घंटे, मध्याह्न काल 3 घंटे और रात्रि में 3 घंटे त्रिकाल भगवान की आराधना किए, भगवान का पूजन। अब यहाँ चिंतन की एक बात है कि विदुर जी महाराज और सुलभा 12 वर्षों तक एकांत स्थान में पर्णकुटी बना करके एक कुटिया में एक बिस्तर पर 12 वर्ष सोते हुए रहते हुए भी दोनों के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। दोनों ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान की आराधना किए। यह कैसे संभव हो गया? आजकल के लोगों को एकांत में भाई 12 घंटे छोड़ दो तो वह संयमित नियमित नहीं रह सकते, और 12 वर्षों तक एकांत स्थान में एक कुटिया में एक बिस्तर पर भी शयन करते हुए दोनों के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। इसका कारण क्या था? कारण था आहार की शुद्धि, भोजन की शुद्धि। यह समस्त सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई, सत्व, रज और तम। हमारे शरीर में भी यह 3 गुण है, सत्व, रज, तम इस शरीर में भी विद्यमान है। और भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। भोजन भी 3 प्रकार का होता है। अब सात्विक भोजन में जितने भी रसदार फल हैं, गोरस है, गाय का दूध है, कुछ 2-4 अन्न भी हैं, जैसे फाफर है, एक पानी वाला चावल आता है, कुछ ऐसे सात्विक अन्न भी हैं। शेष अन्न राजसी माने गए और कुछ अन्न तामसी भी माना जाता है, जैसे मसूर है, उड़द है, ये सब तामसी माने। और भाई मांस आदि का सेवन, यह तो शुद्ध तामसी भोजन है। तो जैसा आप आहार करेंगे, जैसा आप भोजन करेंगे, वैसे ही गुणों की वृद्धि शरीर में होती है। भोजन सात्विक होगा तो सत्व गुण बढ़ेगा, भोजन राजसी होगा तो रजोगुण बढ़ेगा, और भोजन तामसी होगा तो तमोगुण बढ़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। देखें पहले के बुजुर्ग लोग तो भाई पानी आदि पीने में भी विचार करते थे। आजकल तो होटल में टोटल है, और आजकल के होटलों पर लिखा रहता है हिंदू होटल। हमारे गुरुजी इसकी व्याख्या किया करते थे कि अगर हिंदू हो तो वहां से टल जाओ, तब तुम्हारा धर्म बच जाएगा, तब तुम्हारा संस्कार बच जाएगा। तो नहीं तो होटल में जहां खान पान शुरू हुआ ये सब खत्म हो जाए। कहा कैसे? कहा कि होटलों में सामने मत देखो, कभी होटल के पीछे जाकर के देखो, जहां उनके कप प्लेट धोए जाते हैं।
एक बर्तन में एक ड्राम में पानी रखा हुआ है, दिन भर उसी में कप प्लेट डुबा करके निकाले जा रहे हैं और कपड़े की साफी लगा करके परोसा जा रहा है। अब समझ लो उस ड्राम में ही गंगा जमुना सरस्वती सब आ गई हैं, जो डाल रहा है वह सब शुद्ध पवित्र हो जा रहा है और दिन भर सारे संसार का जूठा एक दूसरे को खिला रहा है। तो भाई संस्कार कहां से बचे? आज लोग संयमित नहीं रह पाते हैं, कैसे संयमित रह पाएंगे? मांसाहार करोगे, शराब का सेवन करोगे, कैसे मन सात्विक होगा? कैसे मन की चंचलता नष्ट होगी? कैसे बुद्धि की चंचलता नष्ट होगी? देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। हम आपको पहचान बता देते हैं, आप ही निर्णय कर लो कि मनुष्य शाकाहारी है अथवा मांसाहारी। इस संसार में जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जितने भी मांसाहारी जीव हैं, पहले मांसाहारी के बारे में ही जान लें। इस संसार में जितने भी मांसाहारी जीव हैं, सबके दांत गोल होते हैं, नुकीला होता है, राउंड शेप में, ड्रिल नुमा, जैसे सुआ होता है, सुई होता है। उदाहरण, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, सियार है, सबके दांत देख लो कैसे होते हैं, क्योंकि उनको मांस को चीर फाड़ करके नोच करके खाना, उसके अनुरूप उनका दांत बना। पहली पहचान। कहा कि दूसरी पहचान है कि जितने भी मांसाहारी जीव हैं, सभी जीवा से पानी पीते हैं। कभी आप देख लेना, ध्यान दे लेना, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सियार जो भी दिख जाए अगल बगल, देख लेना, सभी जीवा से चाट के पानी पीते। कहा कि तीसरी पहचान यह है कि जितने भी मांसाहारी जीव हैं, ये जन्मजात अंधे पैदा होते हैं। जब इनका जन्म होता है तो जन्म के समय इनकी आंख नहीं खुली रहती है, आंख बंद रहती है, ये अंधे पैदा होते हैं। जन्म के 8 दिन 10 दिन बाद इनकी आंख खुलती है। चौथी पहचान यह है कि रात के अंधेरे में भी इनकी आंखें दूर से चमक जाती हैं, अंधेरे में भी चमक जाती। पांचवी पहचान कि इनकी आंख छोटी होती है, 16 हाथ की आंख होती है। इस आंख में इनका शरीर जो है वह मांस के अनुरूप बनता है। यह जो कच्चा मांस भक्षण करते हैं वह 24 घंटे के भीतर पाचन क्रिया संपन्न होकर के इनके शरीर से बाहर निकल जाती है। अब जो शाकाहारी जीव हैं उनकी पहचान जान ले। जितने भी इस सृष्टि में शाकाहारी जीव हैं, सबके दांत चौड़े होते हैं। गाय है, बैल है, भैंस है, ऊंट है, घोड़ा है, आदमी है, खरगोश है, सबके दांत देख लो, सबके दांत चौड़े होते हैं। कहा कि पहली पहचान की सबके दांत चौड़े होते हैं। कहा कि दूसरी पहचान की यह जिह्वा से पानी नहीं पीते हैं, यह मुंह से पानी पीते हैं। मनुष्य की बात छोड़ो, घर में आप गाय, बैल, भैंस, घोड़ा आदि रखे हो, इनको भी देख लो, यह भी मुंह से पानी पीते हैं। कहा कि दूसरी पहचान की है, सब मुंह से पानी पीते हैं। कहा कि तीसरी पहचान है कि इनको जन्म के साथ दृष्टि की प्राप्ति होती है, अंधे पैदा नहीं होते। मनुष्य की बात छोड़ो, घर में गाय भैंस भी बच्चे देती हैं, देख लो, वह भी अंधे पैदा नहीं होते, वह भी आंख के साथ ही पैदा होते। कहा चौथी पहचान इनकी आंखें रात के अंधेरे में नहीं चमकेंगी। अगर प्रकाश पड़ेगा तो थोड़ी मोड़ी चमकेंगी और नहीं तो ऐसे नहीं चमकेंगी। पांचवी पहचान इनकी आंत लंबी होती है, 52 हाथ की आंत होती है और इस आंत में मांस को पचने में बड़ी कठिनाई होती है। एक दिन का खाया हुआ मांस पूरी तरह से पच करके गल करके शरीर से बाहर निकलने में 41 दिनों का समय लग जाता है। 40 और 1 41 दिन, 41 दिनों का समय लगता है। और 41 दिनों तक यह मांस आपकी आंत में विद्यमान रहता है। जब तक यह मांस आपके शरीर में रहता है, यह मन को स्थिर नहीं होने देता, बुद्धि को स्थिर नहीं होने देता।
और यहाँ 41 की तो बात छोड़ो, यहाँ तो बहुत बहुत से लोग डेली पेशेंट हैं, प्रतिदिन चाहिए। अगर प्रतिदिन की क्षमता नहीं तो सप्ताह में एक आध बार चल जाए, सप्ताह में नहीं तो 15 दिन पर, अब 15 दिन पर नहीं तो महीना में तो एक बार कर्जो लेके बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए। तो भाई 41 की संख्या कभी पार ही नहीं करना है कि आंख शुद्ध हो शरीर शुद्ध हो। हर समय वह मांस शरीर में विद्यमान है। और एक बात आप जान लो, आप किसी भी पशु पक्षी के मांस का सेवन करते हो, कितना आपने कभी उन पशु पक्षियों का भोजन देखा है? बकरा बकरी का क्या भोजन है, मुर्गा का क्या भोजन है, मछली का क्या भोजन है, कभी इस पर आपने दृष्टिपात किया है? संसार की जितनी गंदगी है वही इनका भोजन है। और उन पशुओं को आप मार करके खाते हो। आप उस मांस को कितना भी पका लो, कितना भी सुंदर बना लो, लेकिन उस मांस के साथ में अनेक रोगों के जीवाणु, अनेक रोगों के कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश ही नहीं करते, वह आपकी आंत में महीनों तक पड़े रहते हैं और अनेक रोगों को जन्म देते हैं। आजकल 35-40 की उम्र हुई नहीं कि महाराज गैस्ट्रिक रहता है, तो महाराज शुगर की शिकायत हो गई, तो महाराज हाई बीपी है, तो महाराज ये है, तो महाराज ये, 10 तरह की समस्या। भाई खान पान अगर शुद्ध नहीं होगा, खान पान में गड़बड़ी होगी तो विकार भी तो तुम्हारे ही शरीर में उत्पन्न होगा। जैसा आहार होगा उसी के अनुरूप विकार भी उत्पन्न होगा। तो आज मांसाहार का प्रभाव है कि कम अवस्था में लोग अनेक रोगों के शिकार हो रहे हैं। और एक बात जान लो, आपने आज से 25 साल 30 साल पहले गांव में देखा होगा, अब तो दृश्य नहीं दिखता, लेकिन आज से 25-30 साल पहले तक गांव देहात में पशु जब मर जाते थे तो उन पशुओं को गांव के बाहर एक निश्चित स्थान होता है जहां पर लोग ले जाकर के फेंक देते थे। और चमड़ा निकालने वाले चमड़ा निकाल करके ले जाते थे और खुले स्थान में उस पशु का खुला हुआ मांस, चमड़ा निकल गया तो मांस खुला हुआ मांस पड़ा रहता था और उसको गीध, चील और कौवे नोच नोच करके खाते थे। इस दृश्य को आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा। तो एक बात बताएं, आप भी किसी पशु पक्षी को जीवित तो नहीं निकल जाते हो? आप भी किसी पशु पक्षी को पहले मारते हो, उसे शव बनाते हो, मुर्दा बनाते हो, लाश बनाते हो और फिर उस मुर्दे को, लाश को नोच नोच करके खाते हो। तो तुम में और उन चील कौवों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो भाई संस्कार जो है वह चील कौवा का ही ना आएगा। मनुष्य का संस्कार कहां से आएगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा भोजन होगा उसी के अनुरूप मन बनता है और उसी के अनुरूप वृत्ति बुद्धि बनती है। इसलिए सदैव खान पान को शुद्ध रखना चाहिए। अब चलो शराब आदि पर बोलने का समय नहीं है, उधर फंसेंगे तो फिर गाड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी। कथाक्रम को भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाना है। और शराब का भी बहुत गुण है। शराब भी जिस घर में प्रवेश कर जाए, समझ लो कि उस घर का सब सुख, शांति, समृद्धि सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो स्थिति है कि खान पान को शुद्ध, खान पान शुद्ध करो, शांति। देखिए विदुर जी महाराज तो बहुत पहले की बात है, आज से 550 वर्ष पहले इसी बिहार प्रांत की भूमि में, मिथिलांचल में एक विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र की वृद्धावस्था आ गई थी। उस समय वह आदि शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे थे। सायंकाल का समय हो गया था। उस समय बिजली बल्ब का जमाना नहीं था, लालटेन का, दीपक का युग था। तो एक लालटेन जल रही थी, उसकी रोशनी थोड़ी कम थी और वृद्धावस्था के कारण इनको दिखलाई कम पड़ रहा था, कम रोशनी होने लगी।
उठने में आलस्य महसूस हुआ, कुर्सी पर बैठकर लिख रहे थे, उठने में आलस्य महसूस हुआ। उन्होंने आवाज लगाई, कोई हो तो आ करके थोड़ी दीपक की रोशनी बढ़ा दो। उस कम रोशनी में, धुंधली रोशनी में एक देवी की आकृति दिखी, जिन्होंने आकर के उस लालटेन की रोशनी को बढ़ाया। बढ़ी हुई रोशनी में वाचस्पति मिश्र ने देखा कि यह कोई देवी है। पूछा कि देवी आप कौन हो? उन देवी ने कहा कि स्वामी, क्या आपको स्मरण होता है कि कभी आपका विवाह भी हुआ था? अब वाचस्पति मिश्र सोचने पड़े कि क्या हमारा कभी विवाह हुआ था। कुछ देर चिंतन किए, फिर कहे कि हाँ, आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ। तब उन देवी ने कहा कि स्वामी, आज से 36 वर्ष पूर्व जिस कन्या को ब्याह करके आप इस घर में लाए थे, मैं वही हूं। अब सोचो कि 36 वर्ष हो गया, अपनी पत्नी को नहीं पहचानता। आज 36 वर्ष बाद पूछ रहे हैं वाचस्पति मिश्र। उन देवी के बड़े कृतज्ञ हो गए, बड़े ऋणी हो गए। कहा कि 36 वर्षों से निस्वार्थ भाव से यह हमारी सेवा करती रही, कभी कोई कामना, कभी कोई इच्छा इन्होंने प्रकट नहीं की। अत्यंत करुणार्द्र हो गए और करुणार्द्र होकर के उन्होंने पूछा कि देवी आपका नाम क्या है? अब सोचो कैसा पति है कि नाम पूछने में 36 वर्ष लगते। आजकल तो यहाँ विवाह के 6 महीना पहले से वीडियो कॉलिंग होना शुरू हो जाए और वहां नाम जानने में 36 वर्ष लगते। 36 वर्ष बाद वाचस्पति मिश्र पूछते हैं कि देवी आपका नाम क्या है? तो वह संकोच करते हुए बताती हैं कि स्वामी, हमारा नाम भामती है। तब वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि देवी, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े ऋणी हैं। आपकी सेवा के कारण ही हम अनेक ग्रंथों की रचना कर पाए और यह ग्रंथ जिसकी अभी हम रचना कर रहे हैं आदि शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है। यह भाष्य जो है आपके नाम पर ही होगा। इस भाष्य का नाम होगा भामती टीका। और आज भी आदि शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र पर वाचस्पति मिश्र की भामती टीका उपलब्ध है, जो विद्वानों के बीच में बड़े आदर, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि खान पान की शुद्धता, पवित्रता के कारण ही वह संयम, वह बल, वह इंद्रियों पर नियंत्रण हो पाता है, ऐसे नहीं हो। विदुर और शुल्भा 12 वर्षों तक केवल कंद मूल फल और साग का आहार करके रहे, यानी सात्विक भोजन का आहार करके रहे, जिसके कारण शरीर में सत्वगुण की वृद्धि हुई। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, थोड़ा स्मृति। जब आहार शुद्ध होता है, सत्वगुण शरीर में बढ़ने लगता है तो स्मृति बढ़ जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, भगवान के चरणों में अनुराग और प्रेम बढ़ने लगता है। स्वतः जीवन में संयम, ब्रह्मचर्य आदि का प्राकट्य होने लगता है और खान पान की शुद्धता का ही प्रभाव कि 12 वर्षों तक विदुर और शुल्भा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान का भजन। 12 वर्षों बाद एक दिन विदुर जी महाराज सायंकाल बाजार से लौटे और बड़े ही प्रसन्न भाव में लौटे, बड़े ही आनंदित थे, बड़े ही प्रसन्न थे। विदुरानी को भी लगा कि आज विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। पहले तो उनके आवा भगत की जलादि दिया, फिर पूछा कि स्वामी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? विदुर जी महाराज ने कहा कि देवी, अभी संध्या काल हो गया है, पूजन का समय हो गया है, पहले भगवान का पूजन कर लें, वंदन कर लें, फिर रात्रि काल भोजन के बाद रात्रि सत्संग में जब हम बैठेंगे तो आपसे अपने प्रसन्नता की चर्चा करेंगे। स्नान आदि करके दोनों पति पत्नी भगवान के पूजन में बैठ गए। रात्रि काल भोजनोपरांत सत्संग में जब दोनों पति पत्नी बैठे तब फिर विदुरानी ने पूछा कि स्वामी, आपने अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बताया। विदुर जी महाराज ने कहा कि देवी, समाचार मिला है
कि कल भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के शांति दूत बन करके हस्तिनापुर पधार रहे हैं और कल इसी बहाने आज 12 वर्षों बाद हमें ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही समाचार प्राप्त करके मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। विदुर जी के मुख से भगवान के आगमन का समाचार पा करके विदुरानी भी प्रसन्न हो गई। विदुर जी ने तो भगवान के सानिध्य में बहुत समय बिताया था, लेकिन विदुरानी ने कभी भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं किया। तो विदुरानी ने विदुर जी महाराज से निवेदन किया कि प्रभु आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि कल भगवान हस्तिनापुर आ ही रहे हैं, इसी बहाने उनको अपनी कुटिया पर आमंत्रित करो। अगर भगवान आएंगे, कुटिया पर पधारेंगे, हमारी कुटिया पर प्रसाद पाएंगे। आज आपके साथ 12 वर्षों से भगवान की सेवा तो बहुत कर रही हूँ, तीनों समय भगवान को राग भोग लगाती हूँ, प्रसाद भोजन लगाती हूँ, लेकिन कभी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष ठाकुर जी को प्रसाद पाते नहीं देखा, भोग लगाते नहीं देखा। अगर आप कुटिया पर पधराओगे, ठाकुर जी प्रसाद पाएंगे, तो प्रसाद पाते हुए ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। विदुर जी ने कहा कि देवी ये मैं नहीं कर सकता। कहा और जो कार्य कहो कहो, ये मैं नहीं कर सकता। कहा क्यों? तो देखें, भक्त जो है कभी अपने कारण भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता। भक्त का यह लक्षण नहीं कि अपना सारा दुखड़ा भगवान के माथे पर ही, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि देवी आज महीनों से हस्तिनापुर में भगवान के स्वागत की तैयारी चल रही है। वहां भगवान के लिए 56 भोग 36 व्यंजन बने, बहुत तरह से उनकी सेवा होगी। और हमारे पास क्या है जो हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे? हमारी कुटिया में तो कुछ भी नहीं है, तो ठाकुर जी को हम यहाँ बुला लें, उनकी सेवा न कर पाए, हमारे कारण उनको कष्ट हो जाए, यह ठीक नहीं है। इस कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। और देखें, भक्त का लक्षण बताया गया है। तुलसी बाबा कहते हैं, जो रुचि देखो राम की, बिलग हो ही तत्काल, नरक पड़े दुख सह पे, सुखी रहो सब काल। पचयो करे नरकाग्नि की, पल पल बाढ़ प्रेम, प्रीतम के संग सो सुखी, यही प्रेम को नेम। कहीं न जाय मुख शो कहूँ, श्याम प्रेम की बात, नभ जल थल चर अचर सभा, श्याम ही श्याम लखा। यह भक्त का लक्षण बताया। आगे भक्त कैसा होगा? आगे जो रुचि देखो राम की, बिलग हो ही तत्काल। अगर ठाकुर जी चाहते हैं कि बेटा तुम हमसे दूर रहो, हमारे दूर रहने में ही अगर उनको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, तो मैं 1 मिनट भी विलंब किए बिना उनसे दूर हो जाऊंगा। क्योंकि इसमें हमारे ठाकुर जी को प्रसन्नता है, उनको सुख है। जो रुचि देखो राम की, बिलग होई तत्काल, नरक पड़े दुख सहे पै, सुखी रहो सब काल। अगर हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि बेटा तुम नरक में रहो, तो मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं वहीं आनंद से रहूंगा, वहीं उनका भजन करूंगा, वहीं उनका कीर्तन करूंगा, क्योंकि इसमें हमारे ठाकुर जी को आनंद है, उनको सुख है, और उनके ही आनंद में मैं भी आनंदित हूँ। नरक पड़े दुख सहे पे, सुखी रहो सब काल। कहा कि पचियो करे नरकाग्नि की, पल पल बाढ़े प्रेम। कहा कि नरक की यात्राएं, नरक की अग्नि मुझे जितनी सताएंगी, जितनी तड़पाएंगी, जितनी कष्ट देंगी,
उतना ही मेरा प्रेम, मेरा अनुराग भगवान के चरणों में बढ़ेगा, उतना ही उनका स्मरण और कीर्तन बढ़ेगा। देखिए प्रेम दो प्रकार का होता है, एक संयोगात्मक संप्रयोगात्मक और एक वियोगात्मक विप्रयोगात्मक। यह दो प्रकार का प्रेम कहा गया। संयोगात्मक संप्रयोगात्मक प्रेम में प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, लेकिन इसमें क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, फिर सुख समाप्त हो जाता है। और वियोगात्मक प्रेम में प्रेमी प्रेमिका का मिलन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम जो है वह विरहात्मक वियोगात्मक प्रेम है। इसमें प्रेमी प्रेमिका का मिलन नहीं होता, किंतु कहीं भी रहते हुए एक दूसरे का चिंतन स्मरण ध्यान जो है वह निरंतर 24 घंटे अहर्निश बना रहता है। तो विरहात्मक प्रेम वियोगात्मक प्रेम को ज्यादा प्रधानता दी गई है। यहाँ भक्त का वही भाव है कि मैं नरक में रहूंगा, नरक की यातनाएं अग्नि मुझे जितनी सताएंगी उतना ही ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ेगा, मेरा अनुराग बढ़ेगा, उनका चिंतन बढ़ेगा, उनका स्मरण बढ़ेगा। और जहाँ ठाकुर जी का चिंतन स्मरण हो वह नरक भी स्वर्ग से बढ़ करके है। आगे बचियो करे नरकाग्नि की पल पल बाहे प्रेम, और प्रीतम के संग सो सुखी यही प्रेम को नेम। प्रेम का तो यही नियम है कि प्रीतम का संग हो, उसकी संगति हो। तो जब हमारे प्रीतम परमात्मा हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में निवास करें तो स्वर्ग में रहें या नरक में रहें क्या फर्क पड़ता है। और भाई जब कण कण में परमात्मा का दर्शन होने लगे, कण कण में नारायण का दर्शन होने लगे, जल थल नभ समस्त सृष्टि नारायण में दिखने लगे, तो क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या महल, क्या झोपड़ी, कहीं कोई अंतर नहीं रह जाता, कहीं कोई फर्क रह नहीं जाता। तो कहते हैं विदुर जी महाराज की देवी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने कारण ठाकुर जी को कष्ट नहीं दे सकता। आज हाँ तुम्हारे लिए एक कार्य जरूर कर सकता हूं, तुम हमारी धर्म पत्नी हो तो एक कार्य मैं तुम्हारे लिए अवश्य कर सकता हूं। कहा कि क्या? कहा कि ऐसा करो कि कल प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान पूजन कर लो और उस मार्ग पर हम चलेंगे जिस मार्ग से ठाकुर जी के रथ का आगमन होना है, और मैं दूर से तुमको ठाकुर जी का दर्शन करा दूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पति की प्रसन्नता में ही विदुरानी भी प्रसन्न होती। दोनों पति पत्नी भगवान का भजन करते हुए रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में उठ करके दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भजन पूजन जो नित्य का नियम था उसे करके सूर्योदय होते होते उस मार्ग पर आकर के खड़े हो गए जिस मार्ग से भगवान के रथ का आगमन होने वाला था। प्रातः काल से खड़े खड़े मध्याह्न काल दोपहर उसका नाम गरुड़ ध्वज है। भगवान शिव के ध्वज का नाम वृषभ ध्वज है। दुर्गा जी के ध्वज का नाम सिंह ध्वज है। उनको दूर से गरुड़ ध्वज दिखलाई पड़ा। रथ के ऊपर जो ध्वज लगा था गरुड़ ध्वज को देख करके समझ गए कि भगवान द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है। जब रथ कुछ और नजदीक आया तो भगवान के सारथी दारुक का दर्शन हुआ। दारुक का दर्शन होकर के निश्चिंत हो गए कि भगवान द्वारिकाधीश हैं। रथ जब और कुछ नजदीक आया तो ठाकुर जी भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ, किंतु भगवान द्वारिकाधीश आज किसी को देख नहीं रहे। उनकी नजरें जो हैं वह नीचे हैं, अपने चरणों में टिकी हुई हैं, किसी की ओर नहीं देखते। रथ तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। देखें रथारूढ़ भगवान के दर्शन की भी बड़ी महिमा है।
एक बड़ा ही सुंदर भाव है। दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सदयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। साल में एक बार जगन्नाथ जी के यहाँ रथ यात्रा होती है और रथारूढ़ भगवान का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग वहां पहुंचते हैं, ठाकुर जी के रथ को खींचते हैं। कम से कम 10-20 लाख की भीड़ उस दिन वहां होती है। तो रथारूढ़ भगवान के दर्शन की भी बड़ी महिमा है। आज विदुर और शोभा को रथारूढ़ ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। लेकिन समस्या यह है कि भगवान अपनी नजरें नीचे किए हुए हैं, किसी की ओर देख नहीं रहे। अब विदुर और शोभा के मन में हो रहा है क्या ठाकुर जी हमारी ओर नहीं देखेंगे, हम पर कृपा नहीं करेंगे, हम पर करुणा नहीं करेंगे? क्या हमारे 12 वर्षों की तपस्या निरर्थक है, बेकार है? अनेक प्रकार का भाव मन में आने लगा। और एक बात जान लें कि भगवान तो भाई प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कभी भक्त का मान वह टलने नहीं देते हैं। भाई भगवान तो कभी सब स्वतंत्र है ही नहीं कि मैं कभी स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं सदैव भक्त के अधीन हूं, भक्त के वशीभूत हूं, भक्त की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करता हूँ। और भगवान की कृपा हुई, भगवान ने करुणा से भरे भरे अपने करुणा वत्सल नेत्र उठाए और बड़ी ही करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि से विदुर और शोभा को निहारा और आंखों में ही संकेत किया कि काका कुटिया पर चलो, मैं भी प्रसाद पाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन विदुर और शोभा उनके संकेत को समझ नहीं पाए। वह इतने भाव विभोर थे, इतनी तन्मयावस्था को प्राप्त हो गए थे भगवान का दर्शन करके, इतना शरीर करुणाद्र हो गया था कि भगवान के संकेत को, भाव को वह समझ नहीं पाए और भगवान का रथ तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ गया। भगवान के रथ के बढ़ने के बाद विदुर और शोभा बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी कुटिया में लौटे। मार्ग में थोड़ी सी साग मिली, उसी साग को लेकर के अपनी कुटिया में लौटे। साग का प्रसाद बना और उसके बाद दोनों पति पत्नी कुटिया का द्वार बंद करके भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का कीर्तन जप करने लगे। उधर भगवान द्वारिकाधीश का रथ हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर के राजमहल राजप्रसाद के समक्ष पहुंचा। बड़ी भव्य भगवान की तैयारी, स्वागत किया गया। मखमली, रेशमी वस्त्र, कालीन आदि रथ से लेकर के महल तक बिछाए गए। पुष्पों की वर्षा की गई, इत्र आदि की वर्षा की गई। बड़ा भव्य स्वागत भगवान द्वारिकाधीश का हुआ। महल में पहुंचने पर, सभागृह में पहुंचने पर महाराज धृतराष्ट्र ने उठ करके स्वयं भगवान द्वारिकाधीश का स्वागत किया और स्वागत करते हुए इनको एक बड़े विशाल भव्य आसन की ओर लेकर के गए और विराजमान होने के लिए संकेत किया। भगवान द्वारिकाधीश ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आज मैं आपके यहाँ द्वारिकाधीश की हैसियत से नहीं आया, आज मैं आपके यहाँ पांडवों का शांति दूत बन करके आया और एक दूत के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, एक दूत का जैसे सम्मान करना चाहिए, वही व्यवहार, वही सम्मान आप हमारे साथ करें, वही आप हमें प्रदान करें। धृतराष्ट्र ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन दुर्योधन को यह बात बुरी लगी। दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। तब भगवान ने दुर्योधन की बातों को पहले ध्यान नहीं दिया और महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं शांति दूत बन करके आया हूं और दूत का यह कर्तव्य है कि अपने स्वामी के संदेश को स्पष्ट रूप से जिसे संदेश देना है उसके सामने प्रस्तुत करे, उसके सामने रखे।
यह दूत का कर्तव्य है। कहा कि मैं महाराज युधिष्ठिर का दूत बन करके आया हूं, शांति का संदेश लेकर के आया हूं। यह राज्य जो है, यह राज्य महाराज पांडु का है। उनकी मृत्यु के उपरांत आपको देख रेख के लिए दिया गया था। आप इस राज्य के स्वामी नहीं हैं। कहा कि महाराज पांडु के पुत्र अब बड़े हो गए हैं, अब उनको उनका राज्य आप वापस कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दुर्योधन ने आगे बढ़ के कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान ने कहा कि एक पक्ष और है कि भाई राज्य का भोग करते करते, सुखों का भोग करते करते आप में लोभ उत्पन्न हो गया है। तो आप ऐसा करो कि आधा राज्य आप रख लो, आधा राज्य पांडवों को दे दो, विवाद खत्म करो। दुर्योधन ने कहा कि यह भी नहीं हो सकता। तब भगवान ने कहा कि देखो भाई, राज्य करते करते तुम्हें अति लोभ हो गया, लोभ नहीं अति लोभ हो गया। तो ऐसा करो, संपूर्ण राज्य तुम रखो। वह 5 भाई हैं, कम से कम 5 गांव ही दे दो और विवाद को खत्म करो, युद्ध को खत्म करो। दुर्योधन ने कहा कि सूच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कहा कि हे केशव, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। कहा कि पांडवों को अगर राज्य चाहिए तो युद्ध करके संपूर्ण राज्य प्राप्त कर ले, विजय प्राप्त करके संपूर्ण राज्य प्राप्त कर ले, अथवा कायरों की भांति मुंह छिपा करके भाग जाएं, मैं उन्हें जीवन दान दे दूंगा, प्राण दान दे दूंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। अब तो यहाँ शांति वार्ता का कोई औचित्य ही नहीं है। जब युद्ध ही अंतिम विकल्प है तो चलो युद्ध के मैदान में ही निर्णय होगा। भगवान वहां से निकलने लगे। धृतराष्ट्र आकर के सम्मुख खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहा कि अरे प्रभु, कहाँ आप विवादों में पड़े हैं? ये भाई भाई का झगड़ा है, भाई भाई आपस में समझ लेंगे, आप क्यों इसमें पड़ गए? आप ऐसा कीजिए, चलिए सब भोजन प्रसाद बना है, आप तो प्रसाद पाइए, भोजन पाइए। भगवान ने कहा कि नहीं धृतराष्ट्र, मैं तुम्हारा अन्न नहीं पा सकता। कहा कि जो पापी का अन्न पाता है वह भी उसके पाप का भागीदार होता है। कहा कि मैं तुम्हारे अन्न का सेवन नहीं कर सकता। भगवान आगे बढ़े। उस सभा में अन्य राजागण भी बैठे थे, वो उठ करके आए, कहे कि आप धृतराष्ट्र का अन्न नहीं पाएंगे, मत पाएं, हमारे महल में चलें, मध्याह्न का समय है, आप कहाँ प्रसाद पाएंगे, द्वारिका बहुत दूर है। कहा कि हमारे महल में प्रसाद पाले। भगवान ने कहा कि जो पापी का साथ देता है वह भी उससे कम बड़ा पापी नहीं होता, और शास्त्र कहता है कि उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। तो मैं तुम्हारे अन्न को भी स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान वहां से फिर आगे बढ़े। उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य भी थे, वह ब्राह्मण कुल से थे, गुरु थे, ऋषि थे। वह दौड़ करके आए कि भगवान भूखे कैसे चले जाएंगे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहे कि ठाकुर जी, हमारे अन्न में कोई दोष नहीं है, हमारे यहाँ चल करके प्रसाद पाइए। भगवान ने कहा कि नहीं द्रोणाचार्य जी, आज आपके यहाँ भी प्रसाद नहीं पाऊंगा। आज तो 12 वर्षों से एक भक्त गंगा तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और आज तो मैं प्रसाद उसी के हाथ से पाऊंगा। कह करके भगवान उस सभा से निकल गए, रथ पर आकर के आरूढ़ हुए और दारुक को गंगा तट की ओर विदुर की कुटिया की ओर चलने का संकेत किया, आदेश किया। गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि आज विदुर जी महाराज की भक्ति जीत गई और हम सब पराजित हुए। भगवान का वहां से रथ बढ़ करके विदुर जी की कुटिया के समीप पहुंचा। जिसमें भगवान विदुर जी की कुटिया के द्वार पर पहुंचे हैं, विदुर जी की कुटिया का द्वार बंद था। भगवान 3 घड़ी तक प्रतीक्षा करते, 3 घंटे तक, 3 घड़ी तक। भाई एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप निवास कहाँ करते हो, आप रहते कहाँ हो?
भगवान ने कहा कि नाहम बसामी वैकुंठे जोगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। कहा कि हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही मैं जोगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक मेरा निरंतर स्मरण कीर्तन भजन करते हैं, जप करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। अगर आप भी विदुर और सुलभा बने तो क्यों नहीं ठाकुर जी आपके भी द्वार पर आकर के 3 घड़ी प्रतीक्षा करें। आवश्यकता है कि विदुर और सुलभा बना जाए। 3 घड़े तक ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद आवाज लगाते हैं, काका द्वार खोलो। और जैसे ही विदुर जी के कानों में यह अमृतमयी मधुर आवाज पहुंचती है, वह पहचान जाते हैं कि यह तो भगवान द्वारिकाधीश की ध्वनि है। विह्वल भाव से आसन से उठ खड़े होते हैं और दौड़ करके, और जब दौड़ते हैं तो पीछे से सुलभा भी उठ करके दौड़ते हैं। दोनों पति पत्नी द्वार खोलते हैं तो उन्हें चतुर्भुज नारायण का दर्शन हो जाता है। भगवान द्वारिकाधीश चतुर्भुज स्वरूप में विदुर और सुलभा को दर्शन प्रदान। फिर कुछ समय पश्चात दोनों भाव विभोर हो जाते हैं। फिर भगवान अपने द्वारिकाधीश के स्वरूप में स्थित होते हैं। विदुर और सुलभा इतने भाव विभोर हैं कि ठाकुर जी को कुटिया में आमंत्रित करना भी भूल जाते हैं, ठाकुर जी को कुटिया में पधराना भी भूल जाते हैं। शरीर की सुध ही नहीं है, शरीर रोमांचित है, खड़े खड़े समाधि की अवस्था हो गई है। तब भगवान विदुर और सुलभा के हाथ को पकड़ते हैं और दोनों के हाथों को पकड़ करके प्रेम पूर्वक कुटिया में प्रवेश करते हैं। दोनों इतने भाव विभोर हैं, इतने विह्वल हैं, इतनी तन्मया अवस्था को प्राप्त हैं कि भगवान को आसन देना भी भूल गए। ठाकुर जी स्वयं आसन बिछाते हैं और आसन बिछा करके विदुर और सुलभा को पकड़ करके अपने दोनों तरफ, एक तरफ सुलभा को, एक तरफ विदुर को बैठाते हैं, बीच में स्वयं बैठते हैं। पहले कुशल क्षेम दोनों से पूछते हैं, समाचार आदि सब लेते हैं। सुलभा से ठाकुर जी का प्रथम मिलन था। कुशल क्षेम के बाद ठाकुर जी ने कहा कि काकी बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ प्रसाद हो तो ले आओ। अब सुलभा बड़े संकोच में पड़ गई, क्या करें, ठाकुर जी को क्या प्रसाद खवाएं। एक दिन पहले विदुर जी ने बड़ी उत्तम शिक्षा दी थी और कुटिया में कुछ है नहीं, केवल साग का प्रसाद बना है, और केवल साग के प्रसाद का ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊं। अब बड़े संकोच में पड़ गई, विदुर जी की तरफ देखी, विदुर जी भी सुलभा की ओर देख रहे हैं, दोनों की दृष्टि मिली, दोनों संकोच में पड़े हैं, क्या किया जाए। भगवान ने दोनों के संकोच का अनुभव किया और जब तक दोनों के संकोच का समाधान होता, ठाकुर जी दोनों के मध्य से उठे और उस साग के पात्र तक पहुंच गए और उस साग के पात्र को लेकर के आए और विदुर और सुलभा दोनों के मध्य बैठ गए और बैठ करके उस साग के प्रसाद का भोग लगाने लगे और प्रशंसा कर करके भोग लगाने। सूरदास बाबा का बड़ा ही सुंदर भाव है। बड़ा सुंदर भाव है सूरदास बाबा का इस प्रसंग पर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची।
प्रेम के बस पति सेवा किन्नी प्रेम के बस आप बने हरि नाई सबसे राजसुयज्ञ किन्नी राजसुयज्ञ राजसुयज्ञ काम झूठ उठाई सबसे ऊंची सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों 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 आप बने ठकुराई सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सबसे ऊंचा जो है